नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। काफ़ी शानदार वैकेंसी है। रिक्वेस्ट करूँगा जो भी बच्चे एलिजिबल है ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें। पदों की संख्या भी ठीक ठाक है। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एजुकेशनल क्राइटेरिया रखा गया है, फीस कितनी है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस क्या है, एक एक पॉइंट पर आपके साथ चर्चा करेंगे। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखना। आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर ही शामिल है, बस आपको पूरा देख लेना है और ध्यान से देख लेना है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए इस वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। देखो, टाइटल तो दिख ही रहा होगा आपको। वैकेंसी है सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखो, एक बार पहले भी मैंने चर्चा करी थी कि सेल के जितने भी प्लांट है, जैसे भिलाई है, राउरकेला है, दुर्गापुर है, या और जितने भी है, ये पर्टिकुलर प्लांट के लिए वैकेंसी करते हैं, जिसमें स्टूडेंट को हर बार फॉर्म भरना पड़ता है, हर बार फीस देनी पड़ती है। खैर, इस पर कभी लंबी चर्चा करेंगे और इनको कोई एक मेल भेजेंगे कि क्यों ना जितने भी स्टील प्लांट है उनके लिए एक वैकेंसी की जाए और उसके बाद आप अपनी अपनी यूनिट्स जो है वो आगे बांट सकते हैं। उससे बच्चों का समय बचेगा, फीस बचेगी, जितने भी बार बार पेपर देने के लिए भी जाना पड़ता है, और सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि एक साथ जब बच्चे कंपटीशन देते हैं तो उसमें जो बच्चे थोड़े से मेरिट में नीचे रह जाते हैं उनके भी सिलेक्शन की चांसेस रहती है। खैर, ये सेल की वैकेंसी है जो कि राउरकेला उड़ीसा में प्लांट है, उसकी वैकेंसी है। नोटिफिकेशन आए हुए 2-3 दिन हो गए। 15 नवंबर 2023 को ये नोटिफिकेशन आया था। आई होप कि अब तक सूचना आपके पास पहुंच गई होगी, लेकिन नहीं पहुंची तो आप पूरा ये वीडियो देखिएगा, जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। डिप्लोमा वालों के लिए भी है, ITI वालों के लिए भी वैकेंसी। आइए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले देखो, डिप्लोमा वालों के लिए बात करूँगा यहाँ पर, और उसके बाद में ITI होल्डर्स के लिए। डिप्लोमा वाले को OCT बोलते हैं, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बोला जाता है। लेवल 3 S3 ग्रेड उनका रखा जाता है। और यहाँ पर बॉयलर ऑपरेटर की वैकेंसी है 20, और उसके बाद में जो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र है उसकी सीटें हैं 10। तो अगर आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल से तो आप ज़रूर अप्लाई करें, लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट भी माइनिंग्स का होना ज़रूरी है, यानी नॉर्मल वर्क आपने कहीं पर किया तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं चलेगा। माइनिंग सर्टिफिकेट है तो आप भर सकेंगे। 18 से लेकर के 30 वर्ष की एज यहाँ पर रखी गई है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। चलिए, ये तो था डिप्लोमा वालों के लिए। बात करेंगे डिटेल से ITI वालों के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी इन्हीं के लिए चर्चा करना। देखो, पोस्ट का नाम क्या है? ACT, अटेंडेड कम टेक्नीशियन, और पूरा बोलें तो TT और लिख सकते हो, टेक्नीशियन ट्रेनी पूरा नाम होता है। पदों की संख्या देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 25 सीटें हैं, जिनमें से अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 2 सीटें हैं, SC ST के लिए 4 और 6 है, वहीं OBC के लिए 3 और EWS वाले बच्चों के लिए 2 सीटें हैं। बड़ा ही शानदार क्राइटेरिया रखा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चे पूछ रहे होंगे कि क्या अदर स्टेट वाले भर सकते हैं? माय डियर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। सो यहाँ पर केंद्र सरकार, भारत सरकार के नियम लागू होते हैं। आप पूरे भारत में कहीं से भी है, आप इसमें नो डाउट फॉर्म भर सकते हैं और अप्लाई कीजिए। पीछे नहीं हटना, क्योंकि आपसे केवल ITI मांगी गई है। किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस, किसी प्रकार का कोई अदर सुपरवाइजरी या वर्कमैन का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। तो आइए डिटेल एक नज़र फिटर वालों की सीटों पर भी डाल देते हैं। 28 सीटें हैं कुल यहाँ पर फिटर वालों के लिए, जिनमें से अनरिजर्व की 11, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं SC ST, OBC और EWS के लिए सीटों का क्राइटेरिया किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी है 10 सीटें, मशीनिस्ट वालों के लिए भी है 10 सीटें, डीजल मैकेनिक के लिए भी है 4 सीटें, और जो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कोपा वाले बच्चे होते हैं 3 सीटें, उनके लिए भी है। तो कम से कम यहाँ पर 6 ITI ट्रेड को मौका दिया गया है। और ख़ास तौर से मैं इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों से निवेदन करूँगा, 25 सीटें हैं, आप अनरिजर्व में अपनी कैटेगरी की सीट और जोड़ लीजिए, उतनी सीटें आपके लिए है और आपको कंपटीशन वहाँ फाइट करना है। सपोज कि आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 10 अनरिजर्व की और 4 आपकी, यानी आपको 14 सीटों तक सिलेक्शन की संभावना रहती है। टॉप 10 में आए तो वैसे हो जाएगा, और टॉप 4 में आए तो अपनी कैटेगरी में हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप ST से है तो 16 है। ST में गुरुजी ज़्यादा क्यों है? तो इनमें ना बैकलॉग
सीटें इंक्लूडेड होती है, यानी जिस समय वैकेंसी आई थी एसटी के बच्चे नहीं मिले तो वो उस समय खाली रह जाती है और उसको बैकलॉग बाद में हर वैकेंसी में ये क्यूमुलेट होती है, जुड़ती है, ऐड होती है, राइट। चलिए जी, एज क्राइटेरिया अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो बड़ा शानदार है। आईटीआई वालों के लिए 18 से 28 वर्ष का है, ठीक है। ये रहा एज क्राइटेरिया, 18 से 28 वर्ष का एज क्राइटेरिया है। प्लस इसमें अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 वर्ष की आपको छूट है, यानी आपके लिए 31 वर्ष मैक्सिमम एज है। सो यू हैव टू अप्लाई, आप भर सकेंगे, नो प्रॉब्लम। और अगर आप SC ST रिजर्व कैटेगरी में से है तो आपके लिए 5 साल की छूट है, यानी आप इसमें 33 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई इशू है क्या। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बड़ा सिंपल रखा है, 10+ ITI। हाँ, ITI आपका फुल टाइम होना चाहिए, यानी डिस्टेंस एजुकेशन, लेटरल एंट्री या कौशल विकास योजना के तहत आपने किया हुआ है तो वो नहीं चलेगा। अच्छा, यहाँ पर ना कई बार बच्चे क्या करते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट का इश्यू समझ लेते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो ये ट्रेड आपको यहाँ पर नाम दे दिए, इनसे किया हुआ हो, और इन्होंने डिटेल नहीं दिया है। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट लिखा है, तो यहाँ पर NCVT और SCVT दोनों चलेंगे, किसी को कोई समस्या नहीं है। सो आपके पास जो भी ITI है आप ज़रूर इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब आती है बात इसमें सिलेक्शन के लिए क्या रहेगा। तो सिलेक्शन के लिए है ना आपको CBT एग्ज़ाम देना है, बस और कुछ नहीं करना। और CBT के बाद आपको स्किल टेस्ट देना है। स्किल टेस्ट पर तो हमारी बहुत दफ़ा चर्चाएं हो चुकी है। आई होप कि स्किल टेस्ट का तो आपको पता होगा कि इसे आपको केवल और केवल पास करना है। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी केवल पास करना है। पास कर दिया तो ठीक गो, और नो गो कहलाता है ये। तो मेन आपके लिए CBT ही होगा। CBT में क्या है पूरी डिटेल यहाँ पर दी है, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करना चाहूँगा। अच्छा, पे स्केल पर चर्चा करूँ क्या? चलो पहले सिलेक्शन प्रक्रिया सामने आई है तो इसी पर बात करते हैं, ठीक है ना। पे स्केल बड़ा शानदार रखा है इन्होंने, और मुझे ना इस तरह के पे स्केल ठीक ठाक पसंद आते हैं। पे स्केल है 25,000 रुपये आपका रेगुलर होने के बाद। हाँ, 2 वर्ष का आपका यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड जरूर रहेगा, जिसे PT प्रोबेशन ट्रेनिंग बोला जाता है, प्राविधिक शिक्षा बोल सकते हो आप, टाइम बोला जाता है, जिस दौरान आपको थोड़ी सी कम पेमेंट मिलेगी, लेकिन वो भी ठीक ठाक है। 13,000 रुपये पहले साल, 15,000 रुपये दूसरे साल मिलेगी। फिर रेगुलर होते ही आपको 25,000 रुपये प्लस ऑल अदर अलाउंसेज जितने भी है। तो यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। कैश इन हैंड आपकी आई थिंक 35,000 के आसपास हो जाएगी, तो कोई समस्या नहीं है इसमें। और मैं आपको ले चलता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस पर। तो देखो, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहेगा, CBT होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, ठीक। बड़ा ही सिंपल क्राइटेरिया रखा है। 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन तो होंगे टेक्निकल के, प्लस 50 क्वेश्चन होंगे GK के, बस और कुछ भी नहीं आएगा। ये देखो, ये रहा। जनरल अवेयरनेस के आएंगे, थोड़ा GK को बच्चे क्या जनरल नॉलेज में पुरानी चीज़ें पढ़ते हैं, जनरल अवेयरनेस आएगा, तो इसमें करंट और स्टैटिक दोनों आते हैं, राइट। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया है इन्होंने, बड़ा सिंपल क्राइटेरिया दिया है। 90 मिनट का समय रहेगा। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम कई दफ़ा हो जाती है बच्चों को, चूँकि 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट है, एक क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम का समय मिल रहा है। जनरली कंपटीशन एग्जाम में ऐसा ही होता है, लेकिन अगर हम बात करें 0.9 के हिसाब से तो आपको 54 सेकंड मिल रहे हैं यहाँ पर। इस दौरान एक क्वेश्चन को पढ़ना भी है, सोचना समझना, आंसर भी करना है और फिल भी करना है। हालांकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। मिनिमम परसेंटाइल स्कोर जरूर का है पास करने के लिए, बट उसमें कोई ज़्यादा समस्या लंबी चौड़ी है नहीं। तो मोटा मोटी क्लियर हो गया। दोबारा बता देता हूँ आपको, 50 क्वेश्चन टेक्निकल के, 50 क्वेश्चन GK के आएंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट रहेगी यहाँ पर, ठीक है ना। और शायद ज़्यादा और जानकारी की ज़रूरत है नहीं। अच्छा, थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड इन्होंने ज़रूर रखा है। अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो 155 सेंटीमीटर की हाइट और 45 किलोग्राम का वजन आप में होना चाहिए। जनरली हर बच्चे में होता है। 155 सेंटीमीटर हाइट कितनी होती है यार, सबकी होगी। 45 किलो का वजन भी हो, लगभग मिल जाएगा, कोई बात नहीं। चेस्ट और डिस्टेंस और विजुअल में इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है, ठीक है। और फीस के लिए देखो, ITI वाले बच्चों से 300 रुपये की फ़ीस ली जाएगी अगर जनरल OBC EWS में हो।
रिजर्व कैटेगरी में हो तो मात्र 100 रुपये फ़ीस देनी है आपको, तो भर लीजिएगा फॉर्म, फीस कोई ज़्यादा नहीं है। और क्या जानकारी रह गई थी, पे स्केल पर बात हो ही गई। और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी है वो है कि आप जो है वो फॉर्म कब से कब तक भरेंगे और एग्ज़ाम कहाँ होंगे। तो ये पूरे देश में कहीं भी ले सकते हैं, इन्होंने नहीं बताया स्पष्ट कि हम कहाँ एग्ज़ाम लेंगे। ऑल इंडिया कहीं भी हम एग्ज़ाम सेंटर दे सकते हैं, ऐसा लिखा है। क्रूशियल डेट पर अगर नज़र डालें तो 20 नवंबर से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। सो आपको अप्लाई करना है और 16 दिसंबर 2023 को क्लोज़ हो जाएंगे, यानी लास्ट डेट है। सो समय निकाल कर इस दौरान फॉर्म ज़रूर भरें। कोई भी जानकारी छुपी हुई नहीं है, कोई भी पॉइंट या चीज़ ऐसी नहीं है जो समझ में नहीं आ रही हो, सारी डिटेल इसमें आ चुकी है। एक एक पॉइंट फिर भी नहीं समझ में आया तो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, आप वहाँ से इसे लीजिएगा और पूरा नोटिफिकेशन पढ़ें, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करें। बाकी लगभग सारी जानकारी दे दी। इस तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए फ्री टेस्ट हर मंडे हमारे एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करवाते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और इस तरह के फ्री टेस्ट जो है वो आप अटेंड कीजिए। अभी के लिए बस इतनी जानकारी थी। वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।